हाँ, तो पहली बात तो ये समझिएगा, जैसे हम कहते हैं कि गुरु में गु को अंधेरा जानो और रू को प्रकाश जानो, वो कोई उसकी भाषागत व्युत्पत्ति नहीं है। गुरु एक ही शब्द होता है और गुरु का अर्थ बस होता है भारी। भारी जिसमें वजन हो उसको गुरु कहते हैं। लेकिन समझाने के लिए फिर ज्ञानियों ने, और उसके बाद कबीर साहब ने भी यही करा है, गु अंधियारी जानिए रू माने प्रकाश। समझाने के लिए उन्होंने इसको ऐसे कर दिया कि गु और रू को अलग कर दिया। गु माने अज्ञान होता नहीं है, संस्कृत में ऐसा नहीं है कि गु माने अंधेरा या अज्ञान है, और ऐसा भी नहीं है कि रू माने प्रकाश या ज्ञान है, ऐसा नहीं है। पर समझने के लिए, और समझने के लिए ये चीज़ बड़ी सुंदर है। इसमें व्यक्ति है कहीं पर? इसमें व्यक्ति है कहीं पर? नहीं। जो लोग देवनागरी न पढ़ सकते हो उनके लिए अंग्रेजी है। इसमें व्यक्ति है कहीं पर? पर्सन, इंडिविजुअल कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। गुरु व्यक्ति नहीं होता। गुरु व्यक्ति नहीं होता, अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, गुरु जो है, जिसकी नाम नहीं, परिभाषा नहीं, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी ओर जो आपको ले जाए, तो पारंपरिक तौर पर आपके उससे लगाव के नाते और उसके गुरु से लगाव के नाते आप उसको भी गुरु बोल देते हो, और फिर ऐसे कहने लग जाते हो कि एक भीतरी गुरु है और एक बाहरी गुरु है। पर दो गुरु नहीं हो सकते, जैसे दो सत्य और दो आत्मा नहीं हो सकते, तो दो गुरु नहीं होते हैं। गुरु तो वास्तव में एक ही होता है, और उसका क्या नाम है? सत्य। और उसके साथ आप 364 दिन भाग नहीं पाएंगे। पर भागना है, इसीलिए सहूलियत रहती है कि बाहर वाले किसी इंसान को गुरु घोषित कर दो। अब बाहर वाला इंसान है, उसको गुरु घोषित कर दो, कितना वो आपका पीछा कर सकता है? आप इधर उधर बच के निकल ही लोगे, कुछ तो हो ही जाएगा ना उससे बचने का तरीका। वो आके आपको पकड़ भी ले तो भी वो आपके भीतर प्रवेश कर रहा है कि नहीं, उसकी कोई आश्वस्ति नहीं। बात यहां से घुसी, बिल्कुल यहां बगल में खड़ा हो गया और आपको ऐसे पकड़ लिया, तो उसकी बात यहां से घुसी, यहां से निकल गई। गुरु को व्यक्ति बनाने में देखिए कि कितना बड़ा धोखा है और कैसा स्वार्थ है, क्योंकि व्यक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है, आत्मा से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो हमने पहली भूल ये करी कि जो सामने कोई खड़ा है उसको ही घोषित कर दिया कि यही गुरुदेव है। जो सामने खड़ा है वो साधन हो सकता है, पर साधन की महत्ता भी इसलिए है क्योंकि वो एक ऊंचे साध्य तक ले जाता है। हाँ, उस साधन के साथ आपका संपर्क है, साध्य अभी थोड़ा दूर लगता है, तो साधन के साथ लगाव हो जाता है। उस लगाव के नाते आप साधन को साध्य का ही नाम दे देते हो। उस लगाव के नाते आप साधन को साध्य का ही नाम दे देते हो। उदाहरण देता हूं, आप बस स्टेशन जाते हो, आप वहां इस तरह की बहुत सारी आवाजें सुनोगे। मान लीजिए आप कहीं पर हैं, आप भोपाल में हैं, और आप वहाँ बस स्टैंड पर जाएंगे तो लोग ऐसे पूछ रहे होंगे, अरे इंदौर निकल गई क्या? जबलपुर निकल गई क्या? नागपुर निकल गई? नासिक निकल गई? मुंबई निकल गई? रीवा निकल गई? ये क्या हो रहा है? ये किसकी बात हो रही है? कहा जा रहा है कि नागपुर निकल गई, तो नागपुर वहां थी और निकल गई है? नागपुर वहां था बस अड्डे पर और निकल गया, ऐसा हुआ है? बात किसकी हो रही है? बस की। बस क्या है?
साधन। लेकिन वो जहां तक जा रही है बस वो साध्य है, साधन को भी साध्य का नाम दे दिया, साधन को भी साध्य का नाम दे दिया। यही काम आप ट्रेन के साथ करते हो, उनका तो नाम ही ऐसा हो जाता है। आप जाएंगे वहां, कुली से पूछेंगे नागपुर खड़ी है अभी, अरे नहीं अभी 10 मिनट देर से आएगी। नागपुर खड़ी मतलब समझ रहे हो क्या है? साधन को ही नाम दे दिया साध्य का, और नाम रखे भी ऐसे ही जाते हैं, नागपुर मेल, फलाना एक्सप्रेस, कानपुर सुपरफास्ट, ऐसे ही तो नाम रखे जाते हैं ना। देखो क्या किया जा रहा है, जो उसका नाम रखा जा रहा है उसमें कहीं नहीं बताया जा रहा है कि ये रेल है, ये कहीं नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि वो रेल है। साधन का नाम साध्य के ऊपर रख दिया गया है। समझ में आ रही है बात? मुसाफिर का नाम मंजिल के ऊपर रख दिया गया है। और ये बड़ा सुंदर प्रतीक है कि साधन की उतनी ही महत्ता है, उतना ही मूल्य है जितना साध्य का है। कि मुसाफिर को उतना ही मान देना जितना उसकी मंजिल का है। जो गलत दिशा में जा रहा हो, वो भले ही बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हो, उसको 2 कौड़ी की कीमत नहीं है उसकी। जो तुम्हारी मंजिल है वही तुम हो। जिसको जिससे प्रेम है वो वही हो जाता है। जो तुम्हारी मंजिल है वही तुम हो जाने हो। समझ में आ रही बात? तो इस नाते जो बाहर का व्यक्ति होता है उसको भी गुरु बोल देते हैं, लेकिन बोलने भर से कुछ हो नहीं जाता। आप भोपाल में बोलें कि ग्वालियर निकल गई, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्वालियर शहर निकल गया है। बोलने से कुछ नहीं हो जाता। ग्वालियर शहर अपनी जगह है और बस अपनी जगह है, ये दोनों अलग अलग हैं। हां, इनको एक ही नाम दे दिया जाता है किसी कारण से, और वो कारण ठीक है, उसमें व्यवहार है, सुविधा है, और एक गहरा संदेश भी है कि तुम वही हो जिस दिशा तुम जा रहे हो। जिस दिशा तुम जा रहे हो, जिसको तुमने प्रेम से अपनी मंजिल बनाया है, या कामना से या भ्रम से, तुम जानो कैसे अपनी मंजिल बनाई है, पर जैसी भी तुमने अपनी मंजिल बनाई है तुम्हें वही हो जाना है। समझ में आ रही बात? तो व्यक्ति में भी बस व्यवहार के तल पर, पारमार्थिक तौर पर नहीं, वास्तविक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर गुरु बस उसको बोला जा सकता है जिसकी और कोई मंजिल ना हो। भोपाल से बस जबलपुर जा रही है, आप उसको ग्वालियर बोलोगे क्या? ग्वालियर आ गई नहीं ना। तो जिसकी जो मंजिल है वही नाम दोगे। तो जिसकी मंजिल आत्मा है उस व्यक्ति को सिर्फ व्यवहार के नाते गुरु बोला जा सकता है, पर वो भी गुरु है नहीं। क्योंकि व्यक्ति को गुरु बनाओगे तो माया को, अहंकार को बड़ी सुविधा हो जाती है, और ज्यादातर गुरु हम बनाते भी उल्टे पुल्टे लोगों को हैं। कल को उन पर पुलिस की रेड पड़ गई, कोई स्कैंडल निकल गया, और सुविधा हो जाती है कि ये तो गया और यही गुरु था, तो अब किसी की सुनने की क्या जरूरत है। और इससे भी पता चलता है कि न वो गुरु, न वो गुरु, न वो गुरु नहीं, अपुनिज भगवान है।